राज्यों की जो रीजनल पार्टियों की शक्ति है वो है, और उसके साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आज का हकीकत है, आज की वास्तविकता। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अपने सबसे धुरंधर खिलाड़ी अमित शाह को भेज रहे हैं झारखंड की धरती पर। कल तक आपको एजेंसी से डर लगता था, अब एजेंसी के कहेंगे कि गृह मंत्री आ रहे हैं, तो कुछ तो डर होगा आपको। कहाँ कौन डराएगा हम लोग को? इस चोटी पे खड़ा होकर नीचे का गहराई को भी देखना पड़ेगा। अभी वो वक्त आ गया है। जो नीचे की खाई है वो आपका कितना इंतजार कर रही है, तो इसलिए हम उनको स्वागत किए हैं। और ऐसे भी हम लोग तो माने हिल स्टेट है, हिल स्टेट में तो लोग आके खाई ही नापते हैं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। दरअसल ये गाना मुझे इस वजह से याद आ रहा है कि 2023 आने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कह के सबको अचंभित कर दिया कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पार्टी कह रही है अमित शाह का वेलकम है। झारखंड में क्यों सिर्फ चाईबासा में आ रहे हैं, वो पांचों प्रमंडल में आए। इतना प्यार, इतना दुलार क्यों हो रहा है? क्या वो उसकी शुरुआत बीजेपी कांग्रेस के जहां सांसद है वहां से कर रही है, इस वजह से शुरुआत है, या नया साल में नई कहानी लिखी जा रही है? पता नहीं सुप्रियोदा क्या कुछ बता पाएंगे, मैं क्या कुछ पूछ पाऊंगा, लेकिन समझने वाला कुछ समझ सकता है। दादा, आप इतना वेलकम किसी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बीजेपी के नेता का, जेएमएम का नहीं देखे। आप कह रहे हैं कि आइए, स्वागत है, पांचों प्रमंडल में घूमिए। देखिए, हमको लगता है कि लोगों को अपना जो ऊंचाई है उसको ताकने का तो एक पैमाना होता ही है, तो वो 2019 में लोगों ने कर लिया। मैक्सिमम चल गए। अब उनको उस चोटी पे खड़ा होकर नीचे का गहराई को भी देखना पड़ेगा। अभी वो वक्त आ गया है। इसलिए उनको कह रहे हैं कि चोटी पे आज जो आप बैठे हुए हैं, आप आके देखिए कि आपकी जो नीचे की खाई है वो आपका कितना इंतजार कर रही है। तो इसलिए हम उनको स्वागत किए हैं। और ऐसे भी हम लोग तो माने हिल स्टेट है, हिल स्टेट में तो लोग आके खाई ही नापते हैं। लेकिन खाई नापने में कहीं ये तो आपके आमंत्रण में स्वीकार नहीं है कि हाँ भाई, शुरुआत भी हो रही है तो कांग्रेस की ओर से। आज भी बीजेपी मान के चल रही है कि कांग्रेस ही सबसे पहला ज़रूरत है कि सफाया करने का, जेएमएम का नहीं। देखिए, वो प्रमंडल तो ठीक है, वहाँ से संयोग है कि कांग्रेस का सांसद है, लेकिन उस प्रमंडल में आप देख लेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो हमको लगता है कि एक तरफा रुझान है लोगों के प्रति। तीनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, तो वो जिला बेसिकली, वो प्रमंडल आदिवासी मूलवासियों का है, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिल के साथ धड़कता है। तो इसलिए उसको आप ठीक है, सिंबॉलिकली आप कह लें कि कांग्रेस के इसमें आ रहे हैं। सुनने में आया कि राजमहल भी जाएंगे, वहां पर भी जाना चाहिए। जेएमएम सेकेंड ऑप्शन है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए जेएमएम झारखंड में। आज भी बीजेपी की नज़र में कांग्रेस है फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, देखिए, वहाँ पर चाईबासा में जो 6 विधानसभा सीट है, उसमें 5 तो हम ही है ना। चिंता उनको हमसे है, वो दिखाते हैं कांग्रेस को। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट राज्यों की जो रीजनल पार्टियों की शक्ति है वो है, और उसके साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आज का हकीकत है, आज की वास्तविकता है। आपकी बोली में घमंड भी दिख रहा है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिख रहा है। आप कह रहे हैं रीजनल पार्टी को दरकिनार करके कोई नहीं सोच सकता, खासकर कांग्रेस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा का राज्य में चुनाव होने वाला है तो आपका इस बार डिमांड ज़्यादा हो जाए? नहीं, देखिए, वो डिमांड और ये वो राजनीतिक परिस्थिति जन्य चीज़ें होती है, उसको इस रूप से नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो यथार्थ है उसको देखना चाहिए। आप एंटायर रीजन यदि आप देखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
आप जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो वहाँ रीजनल पार्टी जो पीडीपी है, जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप उसके बाद में आएंगे तो अभी पंजाब में उदय हुआ है अकाली दल, पहले था जो रीजनल पार्टी था, अभी अब ये आप पार्टी आई है वहाँ पर। जो नेशनल लोक दल है आपको हरियाणा में मजबूत स्थिति में है। आप फिर इधर नीचे उतरेंगे, पूर्व की ओर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में तो हर जगह रीजनल पार्टी ही सत्ता में है, एक त्रिपुरा को अपवाद छोड़कर और असम को, लेकिन वहाँ पर भी रीजनल पार्टी मजबूत है। आप बंगाल देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस है, महाराष्ट्र में एनसीपी है, शिवसेना है, उड़ीसा में बीजेड है, झारखंड में हम है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राजद है, समाजवादी पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश में है, उसी प्रकार डीएमके एआईडीएमके तमिलनाडु में है, आपको आंध्र प्रदेश में। ये सब आंकड़ा तो समझ में आ गया। क्या राहुल की यात्रा सक्सेस होने के बावजूद भी ये सब उतना ही तर्कपूर्ण रहता है, ये सवाल है। नहीं, राहुल जी की यात्रा बहुत सार्थक है और राहुल जी ने जो संदेश दिया है वो सबसे बड़ा संदेश ये है कि गांधी जी के बाद मेरे समझ से बहुत स्पष्ट तौर पे किसी ने कहा है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप देखिए, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, हम लोगों तो देखने का काम नहीं किया। जब चटगांव का जो ये हुआ धार्मिक उपद्रव हुआ, 47 में जब आजाद बंटवारा हो रहा था, उस वक्त का जो उपद्रव हुआ, तब जाके बेलेघाटा कलकत्ता में बैठ जाना गांधी जी का, तो ये जो नफरत के माहौल में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है, ये हमको लगता है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं और इस चुनौती को कोई यदि एक्सेप्ट ही कर लेता है तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हमको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा आज एक माने चर्चा का विषय है, एक मुद्दा बना है कि आप नफरत करेंगे या मोहब्बत करेंगे, आप लोगों को विभाजित करेंगे या लोगों को समायोजित करेंगे। इस पर उनकी यात्रा पूरी तरह से सफल है और इस यात्रा को हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामना भी है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, 2023 का आपने संकल्प ले लिया कि बीजेपी का सफाया ही झारखंड से उद्देश्य होगा जेएमएम का। बीजेपी ने तो शुरुआत कर दी, अपने सबसे धुरंधर खिलाड़ी अमित शाह को भेज रहे हैं झारखंड की धरती पर। कल तक आपको एजेंसी से डर लगता था, अब एजेंसी के कहेंगे कि गृह मंत्री आ रहे हैं, तो कुछ तो डर होगा आपको। कहाँ कौन डराएगा हम लोग को? आप देखें कितना सहजता से हमारे नेता ने कहा, क्योंकि हम लोग ये सब झेल चुके हैं ना। गुरुजी कोयला मंत्री था, जेल में डाल दिया गया, क्या हुआ? 6 माह सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल घोषित कर दिया। तो हम लोग को कितना देर तक डराइएगा? हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हम लोगों को मालूम है हम लोग को किस तरह से किस प्रकार से करना है। और ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के हिसाब से आ रहे हैं, यदि गृह मंत्री के हिसाब से आते तो फिर उनसे हम लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती कि कम से कम इस राज्य की जो बकाया वो भी आया है उस सब भी तो लेके आइए। तो सब में तो आ नहीं रहा है। राजनीतिक हिसाब किताब करने आ रहे हैं तो उसका जवाब उनको जब जिस तरह से चाहिए मिलेगा। आपके कार्यकारी अध्यक्ष जाएंगे स्वागत करने? राजनीतिक कार्यक्रम में सरकारी प्रोटोकॉल कहाँ आ जाता है? ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि चुनाव के एक दिन पूर्व तक सरकारी कार्यक्रम में रोड शो करेंगे। हम लोगों के पास वो गुण नहीं है। शुक्रिया। कह रहे हैं कांग्रेस के जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो लाजवाब है, उसकी सफलता भी चरम पर है, लेकिन कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब इस बोली को घमंड समझे या आगे आने वाला संकेत या सेल्फ रिस्पेक्ट, इसी पे झारखंड का भविष्य टिका है, क्योंकि 24 में सबसे पहला इलेक्शन लोकसभा का होना है। और बोली अगर यही रही कि रीजनल पार्टी इज मेन नॉट नेशनल, तो कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। शुक्रिया।
बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www